पुतिन का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं उन्हीं पर भारी तो नहीं पड़ गया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर रूस से 22 गुना छोटे देश ने सीरिया में पुतिन को पानी कैसे पिला दिया। जानकारों का मानना है कि पुतिन को लगता था कि यूक्रेन को किलर ड्रोन देने वाले नाटो सदस्य देश तुर्की को उन्होंने मात दे दी है, लेकिन राष्ट्रपति एर्दोआन ने चुपके से बड़ा खेल कर दिया। सीरिया में पिछले कई दशक से अपनी सेना को तैनात करके पुतिन इस भूमध्य सागर के इलाके में रूसी प्रभुत्व को बढ़ा रहे थे, लेकिन एर्दोआन ने दुनिया की नजर में आए बिना एचटीएस विद्रोहियों को खड़ा किया और फिर सीरिया से रूसी आधिपत्य को एक झटके में खत्म कर दिया। आलम यह रहा कि रूस के करीबी बशर अल असद का 13 साल का शासन मात्र 13 दिन में ही खत्म हो गया। असद अब रूस भाग गए हैं और वहां उन्हें शरण लेनी पड़ी है। रूस के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पुतिन न तो अभी तक यूक्रेन के युद्ध को जीत सके हैं और अब मिडिल ईस्ट में भी उनके सबसे करीबी सहयोगी की सत्ता चली गई है। अब रूस को सीरिया में अपने नौसैनिक और एयरबेस की चिंता सताने लगी है। हालांकि विद्रोहियों ने रूस को आश्वासन दिया है कि वो उनके सैन्य अड्डे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रूस की यह हार तुर्की के लिए बड़ी जीत की तरफ मानी जा रही है। ये जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि रेचप तैयप एर्दोआन और पुतिन की गिनती दुनिया के बड़े नेताओं में होती है। दोनों ही करीब 20 साल से अपने अपने देशों की सत्ता पर काबिज हैं। पुतिन जहां यूक्रेन युद्ध से रूस के गौरव को वापस लौटाना चाहते हैं, तो वहीं एर्दोआन एक बार फिर से तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को बनाने में जुटे हुए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक हथियार से लेकर पैसे देकर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तुर्की ने कई घातक हथियार दिए हैं, अफ्रीका के कई देशों को किलर ड्रोन भी दिए हैं। तुर्की अफ्रीका में अपना नौसैनिक अड्डा भी बना रहा है। वहीं रूस भी तेजी से वैगनर आर्मी की मदद से अफ्रीका में अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगा हुआ है। रूस ने कई अफ्रीकी देशों को घातक हथियार भी दिया है। इन दोनों की कोशिश है कि फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों के प्रभाव को खत्म करके अफ्रीका पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली जाए। पुतिन और एर्दोआन के बीच मची इस होड़ में फिलहाल सीरिया जीत के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। दरअसल रूस साल 2015 में सीरिया की जंग में शामिल हुआ था। रूस अपने सीरिया के सैन्य अड्डों की मदद से इस इलाके में पश्चिमी देशों को चुनौती देता था। यहीं से अफ्रीका के लिए सैन्य मदद भी भेजी जाती थी। अब सीरिया में तुर्की समर्थित सरकार के आने के बाद रूस के लिए ये अड्डे बचा पाना मुश्किल होगा। अगर ये नेवल बेस वहां से हटे तो रूस को अफ्रीका संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रूस का अफ्रीकी देशों माली, बुर्किना फासो, नाइजर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में अब ये अफ्रीकी देश सीरिया से सबक लेकर रूस से किनारा करके तुर्की के पाले में जा सकते हैं। इधर सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट होते ही इजराइल एक्टिव मोड में आ गया है। गृह युद्ध की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि इजरायली सेना ने सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। शुरुआत में तो इजराइल की सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में सरकारी भवनों को निशाना बनाकर अटैक किया है। हथियारों के डिपो पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। सीरिया सीमा के साथ लगे गोलान इलाके में इजराइल ने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। माना जा रहा है कि अब इजराइल इससे भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। एक तरफ जहां इजराइल अपने मकसद को पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी सीरिया में आईसिस के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इस हमले में B-52 बॉम्बर, F-15 और A-10 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि इसमें किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका सीरिया में फिर से आईसिस को संगठित नहीं होने देना चाहता। अमेरिका नहीं चाहता कि आईसिस सीरिया की मौजूदा स्थिति का फायदा उठाए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।